कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सियाटिका के दर्द को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज। और सियाटिका का दर्द हमको होता क्यों है ये हम कई बार बात कर चुके हैं इसके बारे में। चाहे वो डिस्क बल्ज हो, चाहे डिस्क स्लिप हो, हर्निएशन हो या पिरिफॉर्मस मसल सिंड्रोम हो, तो हमको पेन होने लगता है क्योंकि नर्व जो होती हैं कंप्रेस हो जाती हैं। तो चलिए फिर इस प्रॉब्लम से छुट्टी पाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो हम एक्सरसाइजेज को शुरू करते हैं। चलिए फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम करेंगे पिरिफॉर्मस स्ट्रेच। तो एक स्ट्रेच तो हमने देख रखा है कि जिस पैर को हमको स्ट्रेच करना होता है उसको उठा के हम अपोजिट पैर पर रख देते हैं, उसके एंकल को पकड़ के हम घुटने के ऊपर इस तरीके से रख देते हैं। तो जब हम ऐसे रखते हैं तो एक 4 लेटर जैसा यहाँ पर शेप बन जाता है, 4 नंबर जैसा एक शेप बन जाता है। अगर आप पीछे से देखें तो यहाँ पर एक 4 नंबर जैसा बन जाता है। अब 4 नंबर के बीच में जो गैप होता है, एक हाथ हम इधर से निकालते हैं और दूसरा हाथ हम इधर से ले जाते हैं और दोनों हाथों को घुटने के नीचे अपोजिट पैर के इस तरीके से पकड़ लेते हैं। और फिर हम इसको अपनी चेस्ट की तरफ ऐसे खींचते हैं, जितना हम खींच सकते हैं, जितना आगे तक हम ला सकते हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर होल्ड करते हैं 15 सेकेंड, 10-15 सेकेंड। और उसके बाद फिर होल्ड करने के बाद हम छोड़ देते हैं और इसके हम 4-5 रेप्स लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है, इसको आपको करना है, ये कर सकते हैं। और अगर आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं इससे मिलती जुलती, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें भी हम पिरिफॉर्मस स्ट्रेच ही करेंगे, लेकिन अब हम इस पैर की मदद नहीं लेंगे, इस पैर को हम सीधा रख देंगे ऐसे। अब हम सिर्फ दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करना है हमको, जैसे मान लीजिए राइट पैर को मुझे स्ट्रेच करना है, तो इसको इसमें भी हमको 4 लेटर जैसा ही बनाना है, लेकिन थोड़ा सा ये फर्क है एक्सरसाइज उससे। इसमें अपोजिट वाले हाथ से हम एंकल इस तरीके से पकड़ेंगे और राइट साइड वाले हाथ को हम घुटने को इस तरीके से पकड़ेंगे। अब दोनों हाथों की मदद से हमको क्या करना है, थोड़ा सा पैर को हम इस तरीके से मोड़ लें ताकि 4 लेटर जैसा पीछे से दिखाई दे। हालांकि ये वाला टांग मैंने नीचे कर दिया है तो पूरा 4 नहीं बनेगा, लेकिन ये हाफ 4 जैसा लगेगा देखने में। अब हमको क्या करना है, कैमरे की तरफ, यानी मुझे अपोजिट साइड में मुझे इस पैर को झुकाना है। जितना मैं झुका सकता हूं उतना मुझे इसको इस तरफ अपोजिट साइड में ले जाना है खींचते हुए। और अब मुझे क्या हो रहा है कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच महसूस हो रहा है। मतलब जितना मुझे पहली वाली एक्सरसाइज में हो रहा था उससे भी ज़्यादा तेज मुझे स्ट्रेच पूरा महसूस हो रहा है पूरे हिप्स में, और ये पूरा जितनी भी पेरिफॉर्मस मसल जहाँ पर होती है उसमें। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 20 सेकंड तक यहाँ पर रुकना है हमको, और 20 सेकंड्स के बाद हमको फिर रिलैक्स हो जाना है। और इसके हमको 3 रेप्स लगाने, 20 सेकंड्स होल्ड करना है, रिलैक्स होना है, 20 सेकंड्स होल्ड, रिलैक्स, 20 सेकंड्स होल्ड, रिलैक्स। 3 रेप हमारे जब हो जाएंगे तब हम इसको दूसरे पैर में भी हम रिपीट कर सकते हैं। अगर आप करें तो अच्छा ही होगा बैलेंस के लिए। तो एक एक्सरसाइज हमारी ये हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब ये एक्सरसाइज जो मैं करने जा रहा हूँ, इसको जिन लोगों को सियाटिका का पेन हो रहा है उनको तो रिलीफ मिलेगी इसको करने से। जिनको सियाटिका का पेन नहीं भी हो रहा है वो भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रिवेंट करती है सियाटिका को फ्यूचर में होने से, बचाती है। तो इसमें क्या करना है कि आप फ्लोर पर या बेड पर आप इस तरीके से लेट जाइए। अब आपको दोनों हाथ अपने कमर पे इस तरीके से रख लेने हैं और आपको फिर वही पोजीशन बना लेनी है जो हम पिरिफॉर्मस मसल को स्ट्रेच करने से पहले बना रहे थे, 4 नंबर वाली। तो इस तरीके से हमने अपने पैर को यहाँ पर इस तरीके से ऐसे रख लिया है। अब हमको क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमको अपने कोर की मसल्स को टाइट करना है, पेट की मसल्स को टाइट करना है, ग्लूट्स की मसल्स को टाइट करना है। और इन दोनों मसल्स को टाइट करने के बाद अब हमको इस तरीके से अपने पैर को उठा देना है। और ये इस तरीके से हमको उठाना है कि हमारा घुटना, हिप्स और शोल्डर्स एक लाइन में ही आ जाएं। मतलब ऐसा लगे कि ये तीनों चीजें एक लाइन में आ गई हैं। और इसके आने के बाद हमको 5 सेकंड्स होल्ड करना है और 5 सेकंड्स के बाद फिर हमको नीचे आ जाना है और इसको फिर हमको रिपीट करना है 10 से 15 बार। कोशिश करिए कि ये तीनों एक लाइन में आ जाएं, इस तरीके से कोशिश करनी है। ऐसा लगे कि ये तीनों चीजें, घुटना, हिप्स और शोल्डर एक लाइन में आ गया है। और उसके बाद फिर नीचे आ जाना है, 5 सेकंड्स होल्ड करके नीचे आ जाना है। और इसके हमको 10 से 15 सेट्स लगाने हैं। और आप दोनों साइड लगाइए तो और भी बेहतर होगा बैलेंस के लिए। अब इस एक्सरसाइज को करने से हमको फायदा क्या हो रहा है, हमारी कोर मजबूत हो रहा है, हमारा पेट की मसल्स मजबूत हो रही हैं, हमारे ग्लूट्स मजबूत हो रहे हैं, हमारी लोअर बैक मजबूत हो रही है और हमारी हैमस्ट्रिंग्स मजबूत हो रही हैं। तो ये सब मसल्स जो होती हैं हमारी स्पाइन को सपोर्ट करती हैं। तो इससे हमें सियाटिका के दर्द में राहत मिलती है और हमको भविष्य में सियाटिका का पेन होता भी नहीं है। तो इसी के साथ फिर ये एक्सरसाइज भी हमारी हो गई। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर।
बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पर और इसमें हम करेंगे अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच, जहाँ के नीचे वाले हिस्से को हम स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि ये जो हिस्सा होता है सबसे ज़्यादा सियाटिका नर्व यहीं पर इरिटेट होती हैं या फंसती हैं, तो उसको छुड़ाने के लिए हम स्ट्रेचिंग करेंगे। और मैं इस स्ट्रैप की मदद से स्ट्रेचिंग करूँगा। ये जो आप देख रहे हैं हाथ में, आप इसकी ये अगर आपके पास ना हो तो आप बेल्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तौलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी अगर आप खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं, मैं इसकी लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। इससे थोड़ा करने में आसानी रहती है क्योंकि इसको बनाया ही इसलिए गया है, और इसमें ये हैंडल भी दे रखे हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको अलग अलग जगह पर पकड़ सकते हैं आप जैसा चाहें। तो इस तरह से मैं अपने पैर को मैंने यहाँ पर बांध लिया है, जिससे जो स्ट्रेच हो वो काफ़ी अच्छा हो, परफेक्ट स्ट्रेच हम ले सकें इसकी मदद से। स्ट्रेचिंग अब हमको कैसे करनी है वो भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। अब हम स्ट्रैप की मदद से अपने पैर को इस तरीके से उठाएंगे। कोशिश हमको ये करनी है कि पैर हम जितना सीधा रख सकें उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। जब पैर हमने सीधा कर लिया है, अब इसके बाद हम हमको क्या करना है, इस पैर को सीधे सीधे अपनी तरफ खींचना है। तो हम इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी तरफ ला रहे हैं, जितना हम ला सकते हैं एकदम सीधे सीधे। और इसको जब हम कर रहे हैं तो हमारे पैर के पीछे, जांघ के पीछे पूरा यहाँ तक ये पूरा एरिया बहुत बुरी तरीके से खींच रहा है। और यहाँ पर हमको अब 20 सेकेंड्स होल्ड करना है। 20 सेकेंड्स हो जाने के बाद हमको क्या करना है, 20 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हमको थोड़ा सा पैर रिलैक्स करना है। तो एक स्ट्रेचिंग तो हमारी हो गई है स्ट्रेट वाली, जिसमें हमारी हैमस्ट्रिंग्स की ये पीछे वाली साइड को हमने स्ट्रेच किया है। अब हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ जो हमारी हैमस्ट्रिंग्स की जो अंदर वाली जो साइड है उसको स्ट्रेच करेंगे, इनर वाली, इनर साइड जो है। तो उसको क्या करेंगे, इनर हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करने के लिए अब हम क्या करेंगे, पैर को फिर से हम सीधा करने की कोशिश करेंगे जितना हम कर सकते हैं, और पैर को इस तरह से बाहर निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमें जो है खिंचाव बहुत बुरी तरीके से महसूस हो रहा है इनर थाई में हमारी, जो यहाँ पर है, ये वाला जो एरिया है अंदर वाला, यहाँ पर हमको यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक हमको बहुत बुरी तरीके से स्ट्रेच महसूस हो रहा है। यहाँ भी हमको 20 सेकंड्स तक होल्ड करना है, और 20 सेकंड्स के बाद हमको फिर थोड़ा सा रिलैक्स करना है पैर। और फिर से हमको क्या करना है कि हम पैर को जितना सीधा कर सकते हैं करेंगे, और फिर पैर को अब हम अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट शोल्डर की तरफ हमको ले जाना है पैर को, और अपोजिट शोल्डर से भी बाहर की तरफ हमको पैर को निकाल देना है। मतलब अपोजिट शोल्डर भी क्रॉस कर जाना चाहिए पैर, इतना हमको पैर को खोलना है। और इसको करने के बाद अब ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा यहाँ से घुटने के नीचे से लेकर ये पूरा एरिया, ये बहुत बुरी तरीके से स्ट्रेच हो रहा है। यहाँ पर भी अब हमको 20 सेकंड्स तक होल्ड करना है, और 20 सेकंड्स के बाद फिर हमको रिलैक्स कर जाना है। तो ये जो है इसको बस आपको एक ही बार करना है, एक ही साइकिल आपको करनी है। पहले आपने स्ट्रेट किया, 20 सेकंड्स रुके, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करके आप लेफ्ट साइड में गए, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करके आप राइट साइड में गए, और आपकी एक साइकिल जो है वो पूरी हो चुकी है। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको आप दिन में 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी हो गई। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पर। चलिए इस वीडियो की आखिरी एक्सरसाइज को हम करते हैं, और इसमें हम करेंगे नर्व ग्लाइडिंग या नर्व फ्लॉसिंग सियाटिका नर्व की। जो हमारी सियाटिका नर्व इरिटेट हो गई है उसको मोबिलाइज करने के लिए, उसको ढीला करने के लिए समझ लीजिए हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, नी टू चेस्ट एक्सरसाइज इसको कहते हैं। तो घुटने के नीचे हम दोनों हाथों से पैर को पकड़ लेंगे जिस पैर में हमारे दर्द है सियाटिका का, और शुरुआत में हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या आपको अभी अभी हुआ है और आपने एक्सरसाइज नहीं की है ज़्यादा, तो आपका ये पैर पूरा अकड़ा हुआ होगा, तो आप एकदम अचानक से वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। इसकी लास्ट स्टेज है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत में वार्म अप करना ही सही रहेगा। तो हमको क्या करना है कि घुटने के नीचे हमने दोनों हाथों से इस तरीके से पैर को पकड़ लिया है, और इसको हम अपने चेस्ट की तरफ लाएंगे और छोड़ देंगे, फिर लाएंगे और छोड़ देंगे। और ये हमको थोड़ी देर तक करना है, जब तक हमको अपना पैर थोड़ा सा फ्री ना हुआ महसूस हो। जब हमको लगने लगे कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम फिर अगला स्टेप लेंगे। तो हम थोड़ी देर तक इस तरीके से करेंगे, लाए चेस्ट के पास जहाँ तक ला सकते हैं और छोड़ दिया, फिर लाए और फिर छोड़ दिया। अब हमको क्या करना है, दूसरे स्टेप पर जाना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम अपने घुटने को अपने चेस्ट की तरफ लाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हम ला सकते हैं। जहाँ पे दर्द आपके शुरू हो जाए बस आपको वहीं पर रुक जाना है, जहाँ पर आपके पेन होना शुरू होगा। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है इसमें। और पेन के जहाँ पर आप पहुँच गए, आपको पेन होना जब शुरू हुआ आप वहीं पर रुक गए। अब आपको क्या करना है, ये जो टो है इसको अब आपको सीधा करना होगा। तो आप इस तरीके से जब टो को करेंगे तो हो सकता है कि आपके काफ्स में बहुत तेज खिंचाव सा आए।
अब आपको यहाँ पर 2-3 बार गिनती गिननी है, 2-3 तक आपको गिनती गिननी है और फिर इसको ढीला छोड़ देना है। फिर आपको ऐसे उठाना है, 2-3 बार गिनती गिननी है, फिर ढीला छोड़ देना है। ये आपको 10 बार करना है। ऊपर उठाया, 2-3 बार गिनती गिनी और छोड़ दिया। ये 10 बार हमने किया। अब हमको क्या करना है, ये दूसरा स्टेप हमारा हो गया। तीसरे और फाइनल स्टेप में हमको क्या करना है कि हम पैर इस तरीके से लाए, अपना घुटना चेस्ट की तरफ लाए जितना हम ला सकते हैं। यहीं पर अब हमको रोक लेना है इसको। हम इस तरीके से पहले इसको मोड़ेंगे और उसके बाद हम इसको, अब हम जो टो है हमारा ऐसे ही मुड़ा रहेगा। अब हमको अपनी नी जो है इसको भी एक्सटेंड करनी है, यानी खोलनी है। तो जितना ज़्यादा हम खोल सकते हैं हमको खोलना है, और जहाँ तक हम खोल सकते हैं हमको खोलना है। और दर्द जहाँ पर अब हमको होना शुरू हो रहा है वहाँ पर जाकर हमको रुक जाना है और फिर हमको 2-3 तक गिनती गिननी है, 1 2 3, और फिर नीचे आ जाना है। फिर ऊपर गए, 1 2 3, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर गए, 1 2 3, और फिर नीचे आ गए। और ध्यान रखिएगा कि जब हम नी एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी घुटना जब हम खोल रहे हैं, तो हमारा टो है वो भी इस तरीके से अंदर की तरफ ही रहेगा। तो ये इसको भी हमको 10 बार करना है और इतना काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि नर्व को बार बार मोबिलाइज करना दिन भर ठीक नहीं रहता है। दिन में आप एक बार इसको कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए। शुरुआत से लेकर आखिरी तक जितने स्टेप हैं वो आप दिन में एक बार कर लीजिए, वही बहुत है आपके लिए। क्योंकि नर्व के साथ बहुत ज़्यादा मोबिलाइज करने के लिए उसको बार बार जो है इस तरीके से खींचना दिन भर ठीक नहीं रहता है। दिन में एक बार आप कर लीजिए, वो काफ़ी रहेगा आपके लिए। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी आज हमारी हो गई है और इस वीडियो को फिर इसी के साथ मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और उम्मीद है कि आपको जो सciatica नर्व का जो पेन है, जो प्रॉब्लम हो रही है, उसमें आपको जल्दी राहत मिले। और मिलता हूँ मैं आप सबसे फिर से एक नई वीडियो में वर्कआउट विद विक चैनल पर। तब तक के लिए गुड बाय।